गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लघुत्तम समावर्त के बारे में सीखेंगे। देखते हैं, सीखें। लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त को अगर हम अंग्रेजी में देखेंगे क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें लघुत्तम समावर्त में सबसे पहले हम देखेंगे अपवर्त। अपवर्त क्या है, यानी कि अपवर्त को क्या बोलते हैं? मल्टीपल। यानी कि अपवर्त जो है को हम क्या बोलते हैं? अपवर्त को इसे हम गुणज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज भी कहते हैं। ठीक, यानी कि अपवर्त को गुणज भी कहते हैं। गुणज क्या होते हैं? जैसे कोई संख्या है 5 के गुणज हमें निकालना है, यानी कि अपवर्त निकालना है। तो 5 का अगर हम क्या करेंगे, उसमें पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे 5 के अपवर्त निकालना है, अगर 5 के अपवर्त, तो 5 के अपवर्त क्या होंगे? 5, 10, 15, 20 ऐसे होंगे। यानी कि जो संख्या जिसके हम अपवर्त निकालना है या गुणज निकालना है, तो वह संख्या यानी कि जिन जिन संख्याओं को विभाजित कर देती है। बात समझा रही? जैसे 5 है तो 5 को भी विभाजित करेगा, 10 को भी विभाजित करेगा, 15 को भी विभाजित करेगा, 20 को भी करेगा। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं होंगी, है ना। अब तो इसका मतलब है अपवर्त को अगर हम परिभाषित करेंगे तो दी हुई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है, उन संख्याओं को दी हुई संख्या के अपवर्त कहते हैं, है ना। यह मल्टीपल्स कहते हैं। तो मल्टीपल्स में क्या होता है, तो अब जैसे मान लीजिए 12 के अगर पूछा जाए, 12 के अपवर्त क्या है, तो 12 के क्या होंगे? 12 से ही स्टार्ट कर दीजिए आप। 12 दूनी 24, 12 36, बच्चों को 48 ऐसे होंगे, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं अपवर्त में? क्या हम देख रहे हैं मल्टीपल्स में? क्या देख रहे हैं कि जो अपवर्त हैं, यानी कि अगर बात करेंगे अपवर्त के गुण, इनमें क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है? अपवर्त के गुण क्या अपवर्त में क्या होगा? क्या देख रहे हैं कि अपवर्तों की जो संख्या है ना, वो क्या दिख रही है इसमें? यहां डॉट 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 बहुत सारे आ जाएंगे। इसका मतलब है अपवर्त जो है निश्चित नहीं होते हैं, है ना। इनकी एक से भी ज्यादा संख्या, क्योंकि अब हो सकती है, यानी कि इसका मतलब है एक से ज्यादा का मतलब है यहां देखते जाएंगे तो इसकी अनिश्चित होते हैं। यानी कि अपवर्त पहला पॉइंट आएगा। जो अपवर्त होते हैं, अपवर्त क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं, जबकि अपवर्तक निश्चित होते हैं। क्योंकि मासा जब हम ज्ञात कर रहे थे उस समय, तो हमने देखा था कि अपवर्तक निश्चित होते थे, लेकिन यहां अपवर्त जो हैं वो अनिश्चित होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अपवर्तक क्या होता है और अपवर्त क्या होते हैं। दूसरा क्या देख रहे हैं इसमें पॉइंट? इसमें ये देख रहे हैं कि जो अपवर्त हैं या तो संख्या के बराबर होते हैं या संख्या से बड़े होते हैं ना। देख रहे हैं ना, इसमें क्या देख रहे हैं? या तो संख्या से बराबर है। देखो 5 के अगर हमने अपवर्त निकाला है, मल्टीपल्स निकाला है, तो 5 के बराबर है या 5 से क्या है? अधिक है ना।
तो अब इसमें क्या लिखेंगे कि अपवर्त जो होते हैं, अपवर्त हैं वो संख्या के बराबर या संख्या से बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। यानी कि जो अपवर्त हैं वो या तो संख्या के बराबर है या संख्या से बड़े होते हैं, यानी कि बड़ी संख्या होती है, जैसे 10, 15, 20, 25, 30। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 के अगर अपवर्त जब भी लिखेंगे तो 5 होंगे, यानी कि 5 या 5 से अधिक, यानी कि दी हुई संख्या के जो अपवर्त निकालना है तो क्या करेंगे, वो संख्या स्वयं अपवर्त है, प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्त भी होती है। तो हम लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या है कि प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्त होती है, ठीक है, स्वयं की अपवर्त होती है। इसका मतलब ये होगा कि जो अपवर्त हैं और अपवर्तक, इस चीज को हमको ध्यान में रखना होगा, तभी हम लासा मासा को सही समझ पाएंगे कि जब हम लासा निकालते हैं तब हम मल्टीपल्स निकालते हैं, ठीक है, जब हम मासा निकालते हैं तब हम फैक्टर निकालते हैं, यानी कि डिवाइजन निकालते हैं, है ना। अब अपवर्तक, क्योंकि अभी देखा नहीं, अपवर्तक को क्या इसे गुणज भी कहते हैं। गुणज क्यों कहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 5 है, 5 के जो अपवर्त हैं, 5 के अपवर्त में क्या देख रहे हैं, 5 में ऐसे हम प्राकृतिक संख्याओं का इसमें गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे 5 5 लिखते जाएंगे और यहाँ पर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 लिखते जाएंगे। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, है ना। तो जब हम ये ध्यान रखें कि किसी भी संख्या के अगर हमें अपवर्त निकालना है, यानी कि मल्टीपल्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उनमें प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर दें। पहले 1 का कर दें, फिर 2 का करें, फिर 3 का करें, फिर 4 का करें, ऐसे 5 का करें, फिर 6 का करें, ऐसे 4 6 10, मतलब 4 5 अपवर्त निकाल करके छोड़ देते हैं फिर, है ना। तो ये हमारे दी हुई संख्या के अपवर्त हुए। यानी कि अपवर्त क्या होते हैं कि दी हुई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है उन्हें हम अपवर्त कहते हैं। अभी हमने देखा अपवर्त, अब हम सीखेंगे समावर्त। समावर्त क्या होता है, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स किसे कहते हैं। चलिए हम सीखते हैं कॉमन मल्टीपल। अब हम सीखेंगे कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि समावर्त। समापवर्त यानी कि इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। इसको कॉमन मल्टीपल्स। अब इसमें क्या होगा कि इसमें देखो कॉमन मल्टीपल्स में हम देख रहे हैं, जैसे समावर्त को 2 भागों में देख सकते हैं। अगर सम धन अपवर्त, है ना, सम धन अपवर्त। तो सम का मतलब होता है समान, है ना, अपवर्त माने गुणज, यानी कि इसको गुणज भी कहते हैं। तो समान जो गुणज होते हैं, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जो समान अपवर्त होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समावर्त कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि कॉमन मल्टीपल से निकालने के लिए हमको 2 या 2 से अधिक संख्याएं होना आवश्यक होती है। क्या होती हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं का होना जरूरी होता है, क्योंकि कॉमन तभी ले पाएंगे, है ना। दो चीजें होंगी तब दोनों में क्या कंपेयर होगा, तभी तो हम कर पाएंगे। एक संख्या का कैसे निकाल पाएंगे। इसलिए कभी भी
अगर आपको कॉमन मल्टीपल से निकालना है तो आपको 2 या 2 से अधिक संख्याएं होना चाहिए, कम से कम 2 हो, 2 से ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी निकाल लेंगे। चलिए हम सीखते हैं कि उसमें क्या करेंगे कि पहले हम इसमें समावर्त के बारे में सीख लेते हैं संख्या लेकर के। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है और 12 के क्या निकालना है, समापवर्त निकालना है, समापवर्त। ठीक, तो 5 और 12 के समावर्त ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 5 के मल्टीपल से लिखेंगे, है ना। कैसे निकले, देखो 5 फिर 10 फिर 15 20 25 30, है ना, और 35 40 45 फिर 50 फिर 55, ऐसे लिखते जाएंगे, है ना, और 60 ऐसे लिखेंगे, इसके बाद 60। अब 12 के लिखेंगे, है ना, तो 12 के सबसे पहले तो 12 फिर 24 फिर 36 फिर 40 फिर 60, है ना। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में जो समान अपवर्त हैं, तो इसमें देखो अब 5 इसमें 5 मिलेंगे, तो पहला अपवर्त हमको क्या मिल रहा है, 60 मिला, है ना, दोनों में 60 आ रहा है। तो समापवर्त क्या हो गया, समापवर्त क्या हो जाएगा, एक 60 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद और आगे आएगा तो 60 का मान लीजिए 120 भी होगा, है ना, फिर 180 भी होगा, ऐसे ही इसके अपवर्त आएंगे। इसका मतलब ये होगा कि 5 संख्या जो है और 12 ये दोनों संख्याएं, है ना, जो दी हुई दोनों संख्याएं जिन जिन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती हैं, वो उन संख्याओं को दी हुई संख्या का समापवर्त या कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। देखो 60 क्या कह रहे हैं, 5 भी 60 को विभाजित कर देगा, 12 भी 60 को विभाजित कर देगा, 5 का भाग 120 में चला जाएगा, 12 का भी चला जाएगा, है ना। तो इनको बोलते हैं समावर्त यानी कि कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल्स में क्या देख रहे हैं, कॉमन मल्टीपल्स में क्या होता है कि जैसे 60 है दिख रहा है, 120 दिख रहा है, फिर 180 है, और भी होते हैं। जो कॉमन मल्टीपल्स में क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं के या तो गुणा के बराबर हो सकता है ना, अगर एक यहां सम है एक ये सम और विषम हो सकता, तो दोनों के गुणनफल के बराबर हो सकता है, या इन दोनों में से कोई एक संख्या के बराबर भी सबसे छोटा हो सकता है। तो आगे हम देखेंगे। और इनकी संख्या जो होती है, समावर्तों की संख्या क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, अनंत तक लिख सकते हैं, लिखते रहें। लेकिन जब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल से निकालते हैं, लघुत्तम समावर्त निकालते हैं, तो हम सीखते हैं कि लघुत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए सीखें। अब हम सीखते हैं कि लघुत्तम समावर्त किसे कहते हैं, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि लघुत्तम समावर्त। अब इसको हम बोलते हैं LCM शॉर्ट में, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं लासा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लासा, लघुत्तम समावर्त, यानी कि LCM माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसके लिए 2 संख्या होना जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें संख्या दी है उनको देखेंगे, कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 5 15 25 का
लासा निकालना है। ठीक, क्या निकालना है? लासा। तो लासा ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इनके हम अपवर्त निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अपवर्त निकालेंगे। तो 5 के अपवर्त, 5 के अपवर्त क्या करेंगे? 5 से स्टार्ट कर दीजिए लेकिन ना, 5 का पाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तों की संख्या अनिश्चित होती है। अब 15 का निकालें, 15 की अपवर्त, अपवर्त है ना, तो क्या हो जाएगा? 15, 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौको 60, 15 5 75, ऐसे हो जाएंगे। इसमें भी अगर हम और निकालना चाहें 15 5 का, तो हो जाएगा 5 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, और भी ऐसे हो सकते है ना। अब 25 के निकाल लीजिए, 25 के अपवर्त, तो सबसे पहले 25 ही हो जाएगा, है ना, फिर 50 हो जाएगा, फिर 25 थी 75 हो जाएगा, 25 को 100 हो जाएगा, है ना, ऐसे होंगे। होगा कि नहीं? दिख रहा है ना। और 25 पंचे 125 हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। अगर 45 को और आगे बढ़ा देंगे, इस वाले को 5 की और निकालेंगे, तो निकाल सकते हैं 50 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, फिर और हो जाएगा तो 75 हो जाएगा, है ना, है ना, दिख रहा है ना। तो अब इसमें देखो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे? समापवर्त। समापवर्त, समापवर्त यानी कि कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन है इसमें? देखो इसमें एक तो इसमें क्या दिख रहा है कॉमन मल्टीपल्स, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल्स हमको मिल रहा है जो तीनों में हो। एक ऐसा नहीं हो जैसे 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, है ना, 30 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो कॉमन में मल्टीपल्स में सबसे पहले कौन सा आ रहा है बताओ? इसमें देखो, इसमें भी 75 है, इसमें भी 75 है, इसमें भी 75 है ना। तो ये पहला मल्टीपल्स आया 75। अगर आपको जो पहला मल्टीपल्स मिल जाए तो बस उसी के में पाड़ा पढ़ना है। तो 75 दूनी 2, एक आ गया, इसमें 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करेंगे तो दूसरा हमको क्या मिलेगा? 5 दूनी 10, 7 2 7 14 और 1 15, 75 दूनी 150। फिर इसमें 75 जोड़ देंगे तो तीसरा मल्टीपल्स हो जाएगा 3 5 15, 3 7 21, 1 22। तो ये तीसरा मल्टीपल्स हमें कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएगा, है ना। अब ये हो गया समावर्त, यानी कि तीनों संख्याएं जो होंगी 5 15 25, इन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेंगे, है ना। अब तो हमको ये मिल गया, क्या मिला? समावर्त यानी कि कॉमन मल्टीपल्स। अब हमको निकालना है क्या? लघुत्तम समावर्त, यानी कि जो समावर्त आए हैं, है ना, जो समावर्त हमारे पास आए हैं उन समावर्त में जो सबसे छोटा है उसको हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्त। लघु माने छोटा, तो लघुत्तम अगर की बात करेंगे तो लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त, लघुत्तम समावर्त क्या हो जाएगा हमारा? सबसे छोटा कौन है? 75 यानी कि 75, है ना। तो सबसे छोटा जो लघुत्तम समावर्त, जो कॉमन मल्टीपल्स आए हैं उनमें जो सबसे छोटा हो, लीस्ट, है ना, लोवेस्ट भी कह सकते हैं, तो उसमें सबसे छोटा लघुत्तम, है ना। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 75। तो इसका मतलब ये होगा 5 15 25 का जो लासा होगा वो हमारा 75 होगा, ठीक है। तो अभी हमने सीखा है कि अपवर्त क्या होते हैं, मल्टीपल्स किसे कहते हैं, और
कॉमन मल्टीपल्स किसे कहते हैं, यानी कि समावर्त किसे कहते हैं, और समावर्त के बाद हमने सीखा है कि लघुत्तम समावर्त किसे कहते हैं।